नौजवान किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान की आबादी का 64% नौजवानों पर मुश्तमिल है और यही तनासुब खैबर पख्तूनख्वा की आबादी का भी है। हमारे नौजवान फितरी तौर पर ज़हीन और बासलाहियत हैं। मियारी तालीमी सहूलियात की कमी और सही सिमत का तयन ना होने के बायस इनकी ये खूबियां उजागर नहीं हो पाती और बसा औकात हम ये पोशीदा खूबियां दरियाफ्त ही नहीं कर पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह इन नौजवानों की मियारी तालीमी और तरबियती इदारों तक रसाई ना होना है। 60 की दहाई में जब मुल्क भर में नई सनतें कायम होना शुरू हुई तो इन इदारों को चलाने और हुनरमंद अफराद की जरूरत पूरी करने के लिए मुल्क भर में फन्नी तालीमी इदारों का कयाम भी अमल में लाया गया। इन इदारों को तरबियत याफ्ता उसातिज़ा और मियारी आलात से लैस करके मुल्की सनत को हुनरमंद अफरादी कुव्वत मुहैया की जाने लगी। इसी पॉलिसी के तहत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी इब्तदाई तौर पर चंद फन्नी तालीमी इदारों का कयाम अमल में लाया गया। ये इदारे खैबर पख्तूनख्वा की सनती तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहे। वजूहात कुछ भी रही हों, इंतहाई अहमियत के हामिल ये इदारे आहिस्ता आहिस्ता ज़बूहाली का शिकार होने लगे और तकनीकी तालीम का मेयार गिरने लगा। नए इदारे कायम होने के बावजूद कोई खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए। बुनियादी वजह तरबियती सामान, हुनरमंद उसातिज़ा की कमी और इम्तिहानी निज़ाम की बदहाली थी, जिसकी वजह से नौजवानों की फन्नी तालीम में दिलचस्पी पूरी तरह मुतासिर हुई और बेशतर इदारे अमली तौर पर बंद होते चले गए। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने 2013 में अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही सूबे में कायम 70 के करीब इदारों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। इब्तदाई 2 सालों में सूबाई हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर और तरबियत के मेयार को बेहतर करने की कोशिश करती रही, लेकिन खातिर ख्वाह नताइज बरामद ना हो सके। 2015 में सूबाई हुकूमत ने इनकलाबी तब्दीली लाने का फैसला किया और पार्लिमानी एक्ट के तहत टेक्निकल डायरेक्टरेट को टेक्निकल अथॉरिटी का दर्जा देते हुए केपी टेवटा बोर्ड कायम किया गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया। साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मुआवनत का आगाज करते हुए इब्तदाई तौर पर 5 इदारे एयरफोर्स के सुपुर्द कर दिए गए। इन इदारों और इसकी मैनेजमेंट को खैबर पख्तूनख्वा सिस्टम ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का नाम दिया गया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और एयरफोर्स की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगी और इन इदारों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई। केपीएस टेवट इस मायूस कुन सूरत हाल में रोशनी की एक किरण है जो सूबे की नौजवान नस्ल को दरख्शां मुस्तकबिल देने के लिए कोशां है। सितंबर 2015 में कयाम के फौरन बाद इस इदारे ने इनकलाबी इक़दामात शुरू किए, जिसको हर तरफ से पजीराई हासिल हुई। साल के अंदर अंदर सूबाई हुकूमत ने मजीद 5 इदारे केपीएस टेवट के हवाले किए। इसके साथ साथ सूबे के तमाम तकनीकी तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी केपीएस टेवट को दे दी गई। तमाम तकनीकी इदारों का तफसीली जायजा लिया गया। इसी जायजे की रोशनी में सिफारिशात मुरतब की गई। फौरी तवज्जो तलब अमूर की दर्जाबंदी करके मरहलावार तब्दीली का आगाज किया गया। फाल इदारों की बेहतरी के साथ साथ बंद इदारों को दोबारा खोला गया। इन इदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के साथ साथ 500 के करीब काबिल असातिज़ा और मददगार एहलकारों की मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां की गई और पहले से मौजूद असातिज़ा की तरबियत का एहतमाम भी किया गया। जरूरी तरबियती मवाद और तरबियती आलात के साथ साथ बेहतरीन तालीमी निसाब और तरबियत का मवाफिक माहौल मुहैया किया गया, जिसके हौसला अफजा नताइज आने लगे। इस मेयारी और कामयाब तजर्बे को देखते हुए सूबाई हुकूमत ने मजीद 20 इदारे केपीएस टेवट के हवाले कर दिए। तलबा को बेहतर तरबियती आलात की मद में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने एक खतीर रकम फराहम की, जिससे जदीद तरीन आलात खरीद कर बेहतरीन वर्कशॉप्स बनाई गईं, जिनसे तलबा इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। पहले से मौजूद तालीमी निसाब को बेहतर बनाने के लिए नेवटेक, GIZ और जायका के ताउन से निसाब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया गया। इम्तिहानी निजाम को बेहतर बनाने के लिए CBT यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का तरीका इख्तियार करते हुए अब तक 20 ट्रेड्स को CBT निसाब से मुंसलिक किया गया है।
तलबा को तरबियती मवाद फराहम करने के लिए फंड्स में 300% तक इजाफा किया गया और तलबा को इसकी फराहमी यकीनी बनाई गई। इस वक्त सूबा भर के 86 के करीब सरकारी फनी तालीमी इदारों में से 30 इदारे KPS TVET के जेरे इंतजाम हैं, जिनमें खवातीन और मर्दों को मुख्तलिफ ट्रेड्स की मेयारी फनी तालीम फराहम की जा रही है। इन इदारों में पढ़ाए जाने वाले ट्रेड्स में आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक, ऑटो कैड, ब्यूटिशियन, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन, कैबिनेट मेकिंग, चाइनीज लैंग्वेज, सिविल सर्वे, CNC, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्राफ्टिंग, dressmaking and designing, electronics and home appliances, English language, fashion design, journal electrician, hairstyle and beauty services, hand embroidery, hand knitting, hospitality, HTV, HVAC, industrial electrician, IT office assistant, LTV, machine embroidery, machine knitting, machinist, mobile repairing, PLC, plumbing कम सोलर, सेफ्टी और वेल्डिंग वगैरह शामिल हैं। 2015 से लेकर अब तक KPS TVET के इदारों से 35,919 तलबा और तलबात फारिगुत तहसील हो चुके हैं, जो एक कारामद शहरी के तौर पर बाइज्जत रोजगार कमाने के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ज़मानुम वाजिद दे ज़रा गुलाबाद बाज़त खेल उसेदुन के यम मा के अफरन असवंदियार अहमद शहीद ऑटो मैकेनिक कोर्सो को रागी द वजह से दुमरा काबिल शम जो मातो प्राइवेट वर्कशॉप की जॉब मिला शो। मेरा नाम लुकमान है। मैंने GTVC मर्दान से सर्टिफिकेट हासिल किया है और इसके बदौलत मैं बाहर ऑटो मैकेनिक का काम करता हूँ। खवातीन का हमारे मुआशरे में अहम किरदार है, इसलिए इनकी फनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और सूबे भर के 86 सरकारी फनी इदारों में से 23 खवातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 9 इदारे KPS TVET के ज़ेरे इंतजाम हैं। इन इदारों में मुख्तलिफ ट्रेड्स में मेयारी फनी तालीम फराहम की जा रही है। अब तक इन 9 इदारों से 10,435 खवातीन फारिगुत तहसील हो चुकी हैं, जो कि अपने लिए रोजगार कमाने के साथ साथ सूबे की तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल रही हैं। मेरा नाम हिना है और मेरा ताल्लुक PIF कैंप बड़ाबेर से है। मैंने FMS कॉलेज से कंप्यूटर ऑपरेटर 6 माह का कोर्स किया, जिसके बदौलत मुझे यहाँ पे जॉब मिली और इसी के ज़रिए मैं अपने ख़ानदान वालों को सपोर्ट करती हूँ। मेरा नाम सलमा है और मैं यहाँ के मर्दान की रहने वाली हूँ। मुझे ब्यूटिशन का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूँ, अपने लिए कुछ करूँ। हमने बहुत अच्छा सीखा यहाँ पर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ वोकेशनल सेंटर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया और मैं अभी इस काबिल पहुँची हूँ कि मैंने अपना सैलून खोल लिया है। रिवायती फनी तालीम के साथ साथ मार्केट की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए चंद अहम ट्रेड्स का इजरा भी किया जा रहा है, जिनमें माइक्रो हाइडल पावर, एविएशन ट्रेनिंग जिसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस इंजीनियर, मीट प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड अर्थ मूविंग मशीनरी ड्राइविंग एंड ऑपरेटर कोर्स, स्पेशलिस्ट व्हीकल ड्राइविंग कोर्स, हेवी ड्यूटी व्हीकल ड्राइविंग कोर्स, कंस्ट्रक्शन, एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन, वाटर हाइजीन, सीवरेज एंड सैनिटेशन के ट्रेड्स शामिल हैं। किसी भी इदारे में कई दहाइयों के बिगाड़ को ठीक करने के लिए चंद साल नाकाफी होते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत की माली मुआवनत, इदारे की इंतजामी अमूर में अदम मुदाखलत की पॉलिसी और मेरिट की बुनियाद पर तकर्रियां और तबादले जैसी इस्लाहात ने मुख्तसर अरसा में काबिल जिक्र तरक्की की रोशन मिसाल कायम की है। इदारे की तालीमी साख की बहाली के साथ ही नौजवानों की तकनीकी तालीम में दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि जब ये इदारे KPS TVET के हवाले किए जा रहे थे तो तलबा की तादाद 1065 थी, जो कि अब 12,862 तक पहुंच गई है।
और हर वक्त एक कसीर तादाद यहां दाखिलों की मुंतजिर रहती है। हमारी भरपूर कोशिश है कि आने वाले चंद सालों में KPS TVET की तालीमी इस्तेदाद मजीद बढ़ाई जाए और सूबे के नौजवान लड़के और लड़कियों को हुनरमंद बनाकर मुआशी और मुआशरती तरक्की में कलीदी किरदार अदा करने के काबिल बनाने के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द KPS TVET मुल्क में फन्नी तालीम की अलामत के तौर पर माना जाएगा और इस तरह KPS TVET का नाम ही क्वालिटी स्टैंडर्ड समझा जाएगा।